बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। विटामिन की खोज की थी, किसने की थी? लेनिन ने की थी, फंक ने की थी, या फिर सुमनन ने की थी, या सैंगर में हुई थी? विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों? इसका सही ऑप्शन है फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। डीएनए में होते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है बच्चों? आप बताइए। सुक्रोज है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, या फिर गैलेक्टोज है? ये सभी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। आगे देखते हैं। यकृत द्वारा बनाया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यानी कि लीवर के द्वारा जो बाइल बनता है वो गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? हेपेटोगॉल डक्ट, हेपेटी पैंक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, या फिर हेपेटिक डक्ट? इसका सही आंसर होगा सिस्टिक डक्ट। चलिए नेक्स्ट। देखो कौन सा डाइसैकेराइड है? अभी आपने क्या देखा था? मोनोसैकेराइड, जिसमें एक सैकेराइड होता है। अभी आप पे डाइसैकेराइड आ गया, तो डाइसैकेराइड में आप बताओ कि कौन सा डाइसैकेराइड होगा? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रिन, गैलेक्टोज, या फिर मोल्टोज? बच्चों इसका सही आंसर होगा मोल्टोज। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इंसुलिन, एस्ट्रोडियोल, ग्लाइकोजन, या फिर सभी? बच्चों इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोडियोल। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, यानी कि मिल्क प्रोटीन है? लैक्टोजन है, मायोसिन है, केसीन है, या फिर रेनिन है? इसका सही आंसर है केसीन। आगे बढ़ते हैं। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है, यानी कि डिग्रेडेशन होता है? छोटी आंत में होता है, कोलन में होता है, या उदर में होता है, जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं? उदर मतलब क्या हुआ? स्टमक, या फिर सीकम? तो आपको सही आंसर देना है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो एसिड में डिग्रेडेशन हो जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई? बच्चों विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट। रेनिन का स्राव करने वाला कौन सा अंग है? लिवर, स्टमक, किडनी, या इनमें से भी कोई नहीं? बच्चों रेनिन का जो सिक्रीशन होता है वो स्टमक में होता है। स्टमक। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। तो इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन का समूह है? बच्चों इसका सही आंसर होगा निमेशक पटल, क्रीम रूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ और कॉक्सी अस्थियाँ। ठीक, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, सही आंसर होगा, इसलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन मिलता है, किस में मिलता है? कॉकरोच में मिलता है, खरगोश में मिलता है, मक्खी में मिलता है, या प्लेनेरिया में मिलता है? इन चारों में किस में मिलता है? तो सही आंसर होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में मिलता है रीजनरेशन। आगे बढ़ते हैं। समृद्ध अंग होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन है। तितली के पंख है, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख व मच्छर के पंख, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ये एनालॉगस है। आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, घेंगा, जिसको हम गोइटर भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर लेप्रोसी? इनमें से हार्मोनल बीमारी कौन सी है? हार्मोनल डिसीज़ कौन सा है? तो इन चारों में से सही आंसर आप बताएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? घेंगा। ठीक, घेंगा जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा, हार्मोनल बीमारी है। डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म है उपार्जित लक्षणों की वंशागति,
या फिर जलन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन या फिर उत्परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, इसलिए हम प्राकृतिक चयन पर क्लिक करेंगे। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो क्या कहलाता है? जब दो जीव साथ में रह रहे हैं तो एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म कहलाता है, या फिर प्रीडेशन कहलाता है, या सिम्बायोसिस कहलाता है, या कमेंसलिज्म कहलाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा क्या? कमेंसलिज्म, जिसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, किसके द्वारा संभव है? पुनः वन रोपण, अफॉरेस्टेशन से, या फिर वन के विनाश डिफॉरेस्टेशन से, या फसलों के प्रत्यावर्तन क्रॉप रोटेशन से, या चारागाह प्रबंध से। ठीक, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चों भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है पुनः वन रोपण करके। भूमि अपरदन का रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? इसकी रोकथाम करने के लिए हमें फिर से पेड़ को लगाना पड़ेगा, यानी कि अफॉरेस्टेशन से भूमि अपरदन की रोकथाम संभव होती है। तो सही आंसर पे आप टिक कर देंगे। चलिए अगला, डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का कौन सा सिद्धांत था? कि योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या प्राकृतिक चयनवाद जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, म्यूटेशनवाद यानी कि म्यूटेशन थियरी, या परिवर्तनों सहित अवरोहण। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक चयनवाद। कौन सा आंसर सही होगा? प्राकृतिक चयनवाद। नेचुरल सिलेक्शन जो था वो डार्विन का सिद्धांत था। प्राकृतिक चयनवाद डार्विन का सिद्धांत, तो आप भूलिएगा नहीं, डार्विन का सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयनवाद था। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स नाम किनका संयोजक है? आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो किनका संयोजक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरीसृप व स्तनी का था, या फिर पक्षियों व स्तनी का है, उभयचर व स्तनी का है, या फिर सरीसृप व पक्षियों का है। यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स किसका कनेक्टिव लिंक है? तो कनेक्टिव लिंक आपको बताना है। तो कनेक्टिव लिंक आप क्या बताओगे? कि ये जो है आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी भी था और सरीसृप भी था, यानी कि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते थे। इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स किसका कनेक्टिव लिंक होगा? सरीसृप का और पक्षियों का, यानी कि रेप्टाइल्स का और एप्स का। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर फ्लोराइड्स। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो उससे जो है क्या निकलता है? ओजोन निकलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ठीक, चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लर्न करिएगा और भी